ओके तो भाई रोमन रेंज ने जो स्टील चेयर रेसलमेनिया 40 के टाइम पर सेथ रॉलिंस के ऊपर मारा था, उस स्टील चेयर के बारे में रोमन रेंज ने फाइनली अपना रिएक्शन दे दिया। साथ ही साथ भाई अगले साल का रॉयल रंबल का फर्स्ट बैटिंग ऑड्स निकलकर सामने आ चुका। कौन सा रेसलर करंट में टॉप 10 के अंदर सबसे ज्यादा फेवरेट है। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज का पूरा इंटरव्यू निकलकर सामने आ चुका है, जहां रोमन रेंज भाई अपने बारे में पूरा बता, अपना फ्यूचर प्लान के बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा भाई ब्लड लाइन का एक और मेंबर का बहुत जल्द रिटर्न होने वाला, हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। भाई बहुत सारा अपडेट निकलकर सामने आया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। भाई उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जेका फाटू के बारे में। तो भाई जेका फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 3 महीना हुआ है, पर उसके बावजूद उनका ट्रक के ऊपर फोटो छप चुका है। और आप में से बहुत सारे लोगों को भाई ये बहुत छोटा चीज लग रहा हो, पर भाई ये एक्चुअली में बहुत बड़ा चीज है। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत कम ऐसे रेसलर होंगे जिनका ट्रक के ऊपर फोटो छापा गया डेब्यू के कुछ ही मंथ बाद। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाला फ्यूचर के अंदर और कोई बंदा अगर 16 सिक्का से ऊपर जाने वाला तो वो बंदा जेका फाटू इससे। बाकी नेक्स्ट अगर हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंज का इंटरव्यू निकलकर सामने आया, जहां रोमन रेंज भाई बहुत सारे चीजों के बारे में बात की। सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि रेसलमेनिया 40 के अंदर जब आप टाइटल को हारे थे तो बैक से जाकर आप कोडी रोड से क्यों नहीं मिले थे। बेसिकली भाई जब आप टाइटल को हारते तो आप बैक से जाते हैं, सारे लोग से मिलते हैं, सारे लोग से गला मिलते हैं, मेन जो चैंपियन रहता है उसके साथ बैठकर बात करते हैं। रोमन रेंज ने भाई साफ तरीके से इस बात को बोल दिया कि मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं था कोडी रोड्स के लिए, इसलिए मैं कोडी रोड्स के सामने में जाकर बैठ के मैं उससे बात नहीं किया। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि उनका करेंट टाइम में सबसे बड़ा जो मोटिव रहने वाला वो टाइटल को वापस लाने का मोटिव रहने वाला है। ये जो भी ब्लड लाइन के अंदर वार गेम वगैरह हो रहा है ये आपस का मामला, ये सारा मतलब आपस में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये उला फाला मालों को जीतना या फिर खुद को ट्रैवल चिप बनाना हो, ये सब मतलब आपस का मामला है। मेन जो उनका मामला है कोडी रोड्स के साथ हो, कोडी रोड्स को डिथ्रोन करेंगे, कोडी रोड्स को डिथ्रोन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एक बार फिर से अपने कंधे के ऊपर वापस लेकर आएंगे। तो रोमन रेंज ने भाई इस बात को कंफर्म कर दिया है रेसलमेनिया 41 के अंदर उनका टारगेट रॉक नहीं रहने वाला, उनका टारगेट कोडी रोड्स रहने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए भाई एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो बनकर वापस आएंगे। साथ ही साथ जब रोमन रेंज से ये पूछा गया कि क्या आपको 1316 दिन का जब टाइटल रन आपका एंड हुआ तो क्या आपको बुरा लगा, तो रोमन रेंज ने भाई इस बात को साफ तरीके से बोल दिया कि उनका जो टाइटल रेन था बहुत ज्यादा शानदार था, मतलब वो बकवास बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो टाइटल रेन एंड हुआ इसको लेकर उनके पास मतलब उनको बिल्कुल भी पछतावा वगैरह नहीं, क्योंकि उनका टाइटल रेन बहुत ज्यादा शानदार चला और मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज ने भाई बिल्कुल सही किया, क्योंकि भाई जब टाइटल रेन एंड हुआ उसके बाद भाई हमें 16 सिक्का का इतना कमाल का स्टोरी लाइन देखने को मिला। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज का बेफेस कैरेक्टर वापस आया, इसके ऊपर उन्होंने बोला कि मेरा जो बेफेस कैरेक्टर वापस आया इसको लेकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसको लेकर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। वैसे इसके अलावा भाई रोमन रेंज ने इंटरव्यू के अंदर और भी बहुत सारे बातों को बोला है, तो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर मैं आपको सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अंडरटेकर के बारे में। तो भाई अंडरटेकर ने इस बात बोला कि मैं बैटिस्टा को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, बल्कि हमारा फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है। अगर आपको नहीं पता तो भाई बैटिस्टा डोनाल्ड ट्रंप को हेट करते हैं और दूसरी साइड भाई मतलब अंडरटेकर भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंटरव्यू भी करते हैं। तो अंडरटेकर ने भाई इस बात को क्लियरिफाई कर दिया, भले ही सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे से फाइट करते हैं पर हाँ अंदर से एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली भाई जैसा इंडिया का पॉलिटिक्स होता है पूरा दुनिया के अंदर भी वैसा ही पॉलिटिक्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रीस स्टेटस के बारे में। तो भाई ट्रीस स्टेटस करंट है 45-46 का। भाई आप लोग यहाँ पर मैगजीन के ऊपर इनका फोटो देख सकते हैं। ये पता नहीं भाई इनका फोटो एक्चुअली कहाँ छपा है, पर आप लोग देख सकते हो भाई लिटरली इनका बॉडी फिटनेस, लिटरली भाई इंडिया के अंदर मलाइका अरोड़ा को भाई ये मतलब करंट है फेल कर देने वाली है, ऐसा इनका फिटनेस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जेलिना वेगा के बारे में। तो भाई जेलिना वेगा के बारे में रेसल टैकर ने इस बात को बताया कि जेलिना वेगा कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई भी मेन टाइटल को विन नहीं किया, ना ही जेलिना वेगा एनएक्सटी टाइटल को विन किया, इसलिए करंट टाइम में आईसी चैंपियनशिप को विन करने के लिए मतलब वो सबसे बड़ी डिजर्विंग बनती है। तो बेसिकली भाई अलग अलग न्यूज चैनल वाले भाई अलग अलग फीमेल रेसलर को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि मतलब आईसी चैंपियन बन सके। जैसे एक न्यूज चैनल वाले ने लारा वालकारिया को सपोर्ट किया, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखो भाई कौन सा रेसलर विन करता है। टॉप में भाई 3-4 रेसलर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। वैसे रेसल टैकर ने भाई इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया कि डब्ल्यू वाले भाई मिड का टाइटल आखिर क्यों मतलब वो निकाल। सबसे पहले भाई डेम बेल्जर ने भी क्रिटिसाइज किया था कि मतलब डब्ल्यू वाले स्टोरी लाइन को नहीं सुधार रहे, सिर्फ न्यू टाइटल लाकर लॉन्च कर रही है। भाई करंट टाइम में रेसल टैकर ने इस बात बोला कि कुछ जो मिड कार्ड रेसलर रहेंगे ये इस टाइटल की वजह से हमेशा मिड कार्ड में ही रह जाएंगे। जैसे लारा वलकारिया हो गए, जो स्टार हो गए, सेना बेजलर हो गए, कुछ ऐसा रेसलर का इन्होंने नाम बताया अगर मिड कार्ड टाइटल आ जाएगा तो मतलब हमेशा मिड कार्ड में ही रहेगी। और अगर ये टाइटल अगर नहीं रहता तो डब्ल्यू वाले मतलब इनको सोचती कि हाँ ठीक है इनको टॉप पर पहुंचाया जाए, इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाया जाए। और इस बात से भाई मैं एग्री करता हूँ क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मेन स्टोरी लाइन के अंदर भी एक्जेक्टली हमें यही चीज देखने को मिल रहा है। जैसे आप लोग करंट टाइम में एलिया नाइट, टोमासो चैंपा जैसे रेसलर को देख लो, डब्ल्यू वाले भाई हार्डली इनको मिड कार्ड के लिए मतलब पुश कर सकती है। डब्ल्यू वाले इनको मिड कार्ड टाइटल से ज्यादा नहीं दे सकते। हो सकता है अगर मिड कार्ड टाइटल नहीं रहता तब भाई एक टाइम पर जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बन सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग भाई क्या मिड कार्ड टाइटल आना चाहिए था फिर नहीं, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल रमल 2025 के बारे में। तो भाई रेसल टैकर ने भाई इस बात को कंफर्म कर दिया कि अगले साल का रॉयल रमल रॉक विन करने वाले हैं। पर हाँ भाई मैं आपको आगे वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी दिखाने वाला कौन सा बंदा एक्चुअली रॉयल रमल विन करने वाला, कौन सा बंदा एक्चुअली बैटिंग ऑड्स में सबसे ज्यादा टॉप पर। हाँ भाई रॉक भी उसमें से एक है जिनका
का नाम करेंट टाइम में निकलकर सामने आ रहा है। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज ने भाई रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर डीन अम्ब्रोज के बारे में उन्होंने बात किया। उन्होंने अम्ब्रोज के बारे में इस बात को बात किया कि मैं और डीन अम्ब्रोज बहुत ज्यादा क्लोज थे, हम लोग पार्टी करते थे, हम लोग बाहर घूमने जाते थे, हम लोग मतलब चिल करते थे। पर अब वो बात सही कि हमारे बीच में अब वो नजदीकियां नहीं, मैं किसी और कंपनी के अंदर काम करता हूँ, डीन अम्ब्रोज किसी और कंपनी के अंदर काम करता है और हमारा बातचीत भी अलग मतलब उतना नहीं होता क्योंकि मतलब हम लोग अलग अलग कंपनी के अंदर बेसिकली काम कर रहे हैं। इसलिए भाई डीन अम्ब्रोज भाई रोमन रेंज के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर भाई अब करंट टाइम इनके बीच में वैसा खास दोस्ती है ही नहीं और इसलिए आपको शायद से डीन अम्ब्रोज आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको कभी देखने को मिलने ही नहीं वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रॉक के बारे में। तो भाई रोमन रेंज से रॉक के बारे में पूछा गया कि रॉक के बारे में आपका क्या कहना है जब रॉक आपके साइड होकर कोडी रोड्स के अगेंस्ट चले गए थे रेसलमेनिया 40 तो रोमन रेंज का भाई सिंपल ये कहना था, भाई मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन बंदा मेरे अगेंस्ट जा रहा है, कौन बंदा मेरे सामने खड़ा हो रहा है, मैं जो बंदा हूँ वो मेन इवेंट बंदा हूँ, मेरे साथ सारे लोग मैच रेसल करना चाहते हैं, मेरे साथ सारे लोग रिंग शेयर करना चाहते हैं, मैं मेन इवेंट करने वाला हूँ, ये पहले से ही कंफर्म होता है। तो मेरे साथ कोई भी बंदा जुड़े उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जिसको जुड़ना है भाई आकर तुम जुड़ जाओ। हाँ, रोमन रेंज का जो पोजीशन है रेसलमेनिया का मेन इवेंट का वो पोजीशन रोमन रेंज से कोई भी छीन नहीं सकता। वैसे आगे उन्होंने सेथ रॉलिंस के बारे में बात किया और सेथ रॉलिंस के बारे में उन्होंने सिंपल यही बोला स्टील चेयर के बारे में कि मैं सेथ रॉलिंस से मैं नफरत करता हूं और इनफैक्ट अगर कभी मुझे मौका मिलेगा सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने का तो मैं सेथ रॉलिंस के ऊपर मैं अटैक करूंगा। मैं वो बंदा नहीं हूं जो कि सेथ रॉलिंस को भुला दूं, मैं कभी मैं सेथ रॉलिंस को मैं भुलाने नहीं वाला। तो रोमन रेंज ने भाई फाइनली इस बात को कंफर्म कर दिया, उनका जो सेथ रॉलिंस का जो रिवलरी है मतलब वो रिवलरी 4 ईयर चलने वाला है। किसी के भी आने से या फिर किसी के भी जाने से भाई उनका रिवलरी खत्म नहीं होने वाला, उनका रिवलरी मतलब 4 ईयर चलने ही वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं रे मिस्टेरियो के बारे में। तो जो रेसलर्स होते हैं मेक ए विश करके फैंस का मतलब जो फैंस होता है उनका विश को पूरा करते हैं। रे मिस्टेरियो ने भाई फाइनली अपना 100 विश को पूरा कर लिया फैंस के साथ, मतलब उनका विश को पूरा करके। मेरे ख्याल से भाई मेक ए विश का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अगर किसी के पास हो तो बंदा जॉन सीना है। नेक्स्ट बात करते हैं बी के बारे में। तो भाई बी के बारे में भाई रेसल ओप्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि अगले वीक बिगी आने वाले मंडे नाइट रॉ को और मेरे ख्याल से भाई करंट टाइम में न्यू डे के अंदर जो सिचुएशन जो चल रहा है उसको एक ही बंदा संभाल सकता है जिसका नाम बिगी है। तो बिगी भाई फाइनली आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको अगले वीक देखने को मिलने वाला है। वैसे वुमेन्स डिवीजन का भाई कितना टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब करंट टाइम हो चुका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करीब 7 टाइटल यहाँ पर हो चुका है, जिसमें से 5 टाइटल करंट टाइम मेन रोस्टर के ऊपर है और 2 टाइटल करंट टाइम एनएक्सटी के ऊपर है। तो टाइटल तो भाई डब्ल्यू वाले ने बहुत सारा लॉन्च किया, अब मेरे ख्याल से भाई उनको फाइनली अब स्टोरी लाइन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और हाँ एक्जैक्टली मैंने जो लाइन बोला भाई आप लोग यहाँ पर प्रो रेसलिंग का भी एक्जैक्टली वही लाइन देख सकते हैं। उनका भी यही कहना है कि न्यू डे के अंदर करंट टाइम सिचुएशन जो चल रहा है उसको सिर्फ एक बंदा फिक्स कर सकता है जिसका नाम बिगी है। तो या तो भाई बिगी के आने से भाई पूरा न्यू डे एक साथ हो जाएगा या फिर भाई बिगी से आने से भाई मतलब पूरा न्यू डे भाई बिखर जाएगा। और मेरे ख्याल से भाई जेबियर वुड का ज्यादातर भाई हिल्टन ही हमें देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट अगर हम लोग केविन ओवेंस के बारे में बात करें तो भाई केविन ओवेंस के बारे में प्रो रेसलिंग ने इस बात को बोला कि केविन ओवेंस का करंट टाइम में सबसे ज्यादा चांसेस बनता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने का और इनफैक्ट उनके पूरे रेसलिंग कैरियर में इससे ज्यादा परफेक्ट मौका उनको कभी नहीं मिला जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो बन सकते हैं। तो देखो यार केविन ओवेंस के पास भाई करंट टाइम परफेक्ट मौका, इस बात को मैं भी एक्नॉलेज करता हूं। बात सारा वहीं पर खत्म हो जाता है, क्या केविन ओवेंस भाई उतने बड़े स्टार हैं जो कि कोडी रोड्स को हरा सकते हैं। चलो अगर केविन ओवेंस अगर उतने बड़े स्टार बन भी गए जो कि कोडी रोड्स को हरा सकते हैं, पर उसके बाद का स्टोरी लाइन क्या चलने वाला है, क्योंकि भाई सारा जो रोड टू रेसलमेनिया का स्टोरी लाइन है भाई वो सारा कोडी रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, केविन ओवेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप समझो भाई केविन ओवेंस अगर चैंपियन बन गए तब भाई केविन ओवेंस के सामने अपोनेंट कौन आएगा, केविन ओवेंस के सामने तो भाई अपोनेंट भी बहुत बड़ा कोई है ही नहीं। वहीं कोडी रोड्स अगर चैंपियन बन रहे हैं तो भाई कोडी रोड्स के पास करंट है परफेक्ट स्टोरी लाइन है भाई रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट करने के लिए। कोडी रोड्स को आकर रॉक चैलेंज करेंगे, कोडी रोड्स को आकर रोमन रेंज चैलेंज करेंगे, तीनों के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है। रोमन रेंज यहाँ पर कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। तो भाई इनका जो स्टोरी लाइन है करंट है बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को नहीं लगता भाई डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को हराने वाले और ना ही डब्ल्यू वाले ये करने वाले कि पहले कोडी रोड्स को हरवा दे फिर जाकर विन करवा दे चैंपियंस बेल्ट को, क्योंकि डब्ल्यू वाले अगर कोडी रोड्स को टाइटल अगर हरवा के जिताएगी तब भाई कोडी रोड्स उतने पावरफुल दिखेंगे ही नहीं वो रोमन रेंज के सामने, रॉक के सामने। बाकी भाई आज शाम को फिर से अपडेट वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग फोटो देखकर काम चलाओ भाई, सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोग को मेरे से बात करना है शाम को ऊपर सारे लोग आ सकते हैं।